हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं मोहित महेश्वरी स्वागत करता हूँ आपका एक बार फिर अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज मैं लाया हूँ आपके लिए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन सेम टू सेम, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। सबसे पहले एपी का एक बार फॉर्मूलाज देता हूँ। सबसे पहले आपकी जो एपी होती है वो सीक्वेंस होती है। ठीक है, इसमें सबसे पहले निकालना होता है ए को कहते हैं फर्स्ट टर्म। ठीक है, और फिर होता है डी। डी होता है हमारा कॉमन डिफरेंस। ठीक है, कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला होता है a2 माइनस ए1, a3 माइनस ए2, a10 माइनस a9, कुछ भी मतलब जो भी हो, आपको कंसेक्यूटिव टर्म के बीच का जो डिफरेंस है वो निकालना होता है। ठीक है, निकाल लिया। अब फिर निकालना होता है an का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस वन टाइम्स ऑफ डी। रीजन, जैसे आपकी कोई भी सीक्वेंस है, कोई भी सीरीज चल रही है। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट टर्म है हमारी 10, नेक्स्ट टर्म क्या हमारी डिफरेंस मान लेता हूँ 3 है, तो नेक्स्ट टर्म 13 होगा। कैसे? ए में डी को प्लस कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट टर्म क्या होगी हमारी 16। कैसे? इसके अंदर फिर से डी प्लस करेंगे। जब डी में डी प्लस करेंगे तो वो ए प्लस 2डी हो जाता है। तो बेटा फर्स्ट टर्म हमारी ए1 हो गई, सेकंड टर्म हमारी ए2 हो गई और थर्ड टर्म हमारी ए3। ध्यान से देखेंगे, सेकंड टर्म में फर्स्ट 1 टाइम डी आ रहा है, थर्ड टर्म में 2 टाइम्स डी आ रहा है। ऐसे डी क्या होता है, एक कम टाइम आता है। तो इसलिए डी कितने टाइम्स आ रहा है, एक कम टाइम्स डी आ रहा है। बस अभी तक एन तक स्टार्ट करते हैं, एसएन के फॉर्मूला बाद में डिस्कस करते हैं। तो यहां पर देखते हैं क्वेश्चन क्या कर रहा है। आपको निकालने है 10th टर्म और nth टर्म ऑफ द एपी। सबसे पहले आप ए निकालेंगे 6 है और डी निकालेंगे। डी क्या है, सेकंड टर्म माइनस कर दो फर्स्ट टर्म, कितना आ गया माइनस का 3, कॉमन डिफरेंस निकल गया। अब आपको निकालना है a10, तो a10 को क्या लिखेंगे, a प्लस 10 से एक कम यानी 9 टाइम्स ऑफ डी। ए की वैल्यू 6, 9 टाइम्स ऑफ डी की वैल्यू -3, तो 6 माइनस 27, आंसर इज माइनस का 21। ये आपकी कौन सी टर्म आ गई, 10th टर्म। अब आपको क्या निकालना है, nth टर्म। तो an का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस वन इंटू डी। ए की वैल्यू कितनी है, अगेन 6, n माइनस वन, और डी की वैल्यू कितनी है आपकी -3। ठीक है, तो 6 ये ब्रैकेट ऑफ करेंगे, माइनस का 3n माइनस माइनस प्लस 3, कितना हो गया 9 माइनस 3n। आप इसको चाहो तो वेरीफाई भी कर सकते हो। देखो ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं, आपको an दे रखा है, कितना है 9 माइनस 3n। अब आप इसकी एपी बना सकते हो। कैसे? a1 क्या होगा, a1 क्या होगा, n की वैल्यू 1 हो गई, तो 3 1 जा 3, 9 माइनस 3 6। a2 क्या होगा, n की वैल्यू पुट कर दो 2, तो 9 माइनस 3 2 जा 6, कितना बचेगा 3। a3 क्या होगा, n की वैल्यू 3, n 9 माइनस 3 3 या 9 0। देखो ऐसे ही कुछ सीक्वेंस चल रहा है। ठीक है, और 4 निकाल के देख लेते हैं। a4 क्या होगा, 9 माइनस 3 4 जा 12 यानी -3। तो आपको जो नेक्स्ट सीक्वेंस की टर्म होगी वो -3 होगी। ऐसे करके सीक्वेंस चलता रहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच टर्म ऑफ द एपी, यानी सीरीज है उसका जो ऑफकोर्स एपी है। कैसे? इनका डिफरेंस माइनस, इनका डिफरेंस 6 है, इनका भी डिफरेंस 6 है, तो ऑफकोर्स ये एपी है। तो आपसे कह रहा है विच टर्म मतलब कोई एक नंबर ऑफ टर्म मान लेते हैं, nth टर्म है वो 551 है, nth टर्म 551 है, और आपको a की वैल्यू दे रखी है 11, तो d की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6। इनके बीच का जो डिफरेंस है वो 6 है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व क्या, an का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस वन इंटू डी विच इज इक्वल टू 551। a की वैल्यू है 11, n की वैल्यू पता नहीं है आपको, और d की वैल्यू है 6 इज इक्वल टू 551। तो यह आ जाएगा 6n माइनस 6 इज इक्वल टू किसके, 551। तो 6n कितना हो गया 551, 11 माइनस 6 हो गया 5, 5 इधर आके माइनस हो जाएगा, बचेगा 546। ठीक है, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 546 डिवाइड बाय 6 कर दो, 6 9 जा 54, 6 1 जा 6, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 691। दैट इज योर आंसर। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन है द 4th टर्म एंड द 8th टर्म ऑफ द एपी आर रेस्पेक्टिवली 43 एंड 95। ठीक है, आपको क्या करना है, एपी फाइंड करनी है। फाइंड एपी, आपको दे रखी है 4th टर्म, जो दे रखा है उसे लिखते जाओ। 4th टर्म है 43, रेस्पेक्टिवली का मतलब होता है पहला वाला पहले वाले के लिए, दूसरे वाला दूसरे वाले के लिए। तो 4th टर्म हो गई 43 और 8th टर्म हो जाएगी आपकी 95। तो आपसे कह रहा है एपी निकालो, साथ में 12th टर्म भी निकालो। देखो बेटा, तो हम लोग 4th टर्म को लिखते हैं a प्लस 3d, है ना, और 8th टर्म को लिखते हैं a प्लस 7d। अब इन्हें क्या करना है, एलिमिनेट। ठीक है, एलिमिनेट वही हम याद है, 3rd चैप्टर हम सीख चुके हैं। दोनों ए को एलिमिनेट कर लो या डी को, लेकिन ए डायरेक्ट एलिमिनेट होता हुआ दिख रहा है, इसलिए मैं क्या करूंगा, साइन चेंज कर देंगे और ए से ए डायरेक्ट कट गया। 43 माइनस 95, 5 माइनस 3 करेंगे 2, 9 माइनस 4 करेंगे 5, 52, माइनस 7 प्लस 3 करेंगे तो माइनस का 4d, तो d की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस का
13, 13 4 जा 52। अब a निकालना है तो भैया इसमें पुट कर दो दोबारा, 43 इज इक्वल टू a प्लस 3, डी की वैल्यू -13, तो कितना हो गया 43 इज इक्वल टू a माइनस 13 3 जा 49, तो a इज इक्वल टू हो गया 43 प्लस 39 कर दो 12 14 4 4 8, 82 इज इक्वल टू a, तो आपकी फर्स्ट टर्म कितनी हो गई 82। अब आपसे कह रहा है फाइंड करना है 12th टर्म, तो 12th टर्म मतलब आप निकाल दोगे a12, तो a12 के लिए क्या लिखते हैं हम a प्लस 11 टाइम्स ऑफ d, a की वैल्यू कितनी है हमारी 82 प्लस 11 टाइम्स ऑफ d की वैल्यू कितनी है हमारी माइनस का 13, तो 82 13 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 143, 143 में से अगर 82 माइनस करेंगे तो 1, 3 में से 2 गया 1, 14 में से 8 गया 6, तो माइनस का 61 इज योर आंसर। तो आपकी 12th टर्म क्या होगी, 4th टर्म आपकी 43 है और 7th टर्म 95 है आपकी 7th टर्म, ठीक है। तो डी नेगेटिव कैसे हो गया, ठीक है बच्चों। अब क्या करेंगे, ये माइनस करेंगे, माइनस का बचेगा हाँ, तो 43 में से 95 गया तो माइनस का 52, 3 में से 7 गया तो माइनस का 4d, माइनस से माइनस कट गया, d की वैल्यू कितनी आ जाएगी 13, ठीक है। तो आपका कॉमन डिफरेंस कितना हो गया 13। अब आपको कॉमन डिफरेंस मिल गया, अब आप क्या करोगे 43 इज इक्वल टू a प्लस 3d है और d की वैल्यू कितनी है 13, 13 3 जा 39 इज इक्वल टू 43, ठीक है। ये प्लस का जाएगा माइनस का आ जाएगा, कितना बचेगा 4 इज इक्वल टू a, यानी आपकी फर्स्ट टर्म कितनी आ गई 4। ध्यान से देखो, जो भी आपकी टर्म है, आप सबसे पहले आपको क्या चाहिए किसी भी एपी के लिए, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस, इसके बाद आपको टर्म निकालनी है तो भी निकाल सकते हो, सम ऑफ दिस टर्म निकालना है तो वो भी निकाल सकते हो, बस आपका टारगेट है फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस निकालना। अब आपको निकालनी है 12th टर्म, तो 12th टर्म को लिखते हैं a प्लस 11 टाइम्स ऑफ d, a की वैल्यू है 4, d की वैल्यू है 13, कितना हो गया 4 प्लस 143, कितना बचेगा आंसर हो गया 149 इज योर आंसर, ठीक है। बहुत ईजी है एपी, एपी बहुत ज़्यादा ईजी है, फ्री के मार्क्स दे रहे हैं आपको, तो बटोरते जाओ बटोरते जाओ, ठीक है। आपसे क्या कर रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द सम ऑफ n फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर, तो Sn का फॉर्मूला क्या होता है सम ऑफ n नेचुरल नंबर, ठीक है 10 नेचुरल नंबर फर्स्ट 10। तो सबसे पहले देखो Sn का फॉर्मूला क्या है, एक है n/2 a प्लस an, an को आप l भी लिखते हैं, ठीक है ना, an को आप l मतलब लास्ट टर्म और an का मतलब है इस नंबर की टर्म यानी nth टर्म, ठीक है। अब आपको कह रहा है सम ऑफ n टर्म निकालना है, ठीक है। अब आपके पास क्या है फर्स्ट टर्म है 2 3 सो ऑन कहाँ है 10 तक है। अब मैं इसको छोड़ता हूँ, मुझे n टर्म भी पता है और n की वैल्यू भी पता है, लेकिन जब आपको लास्ट टर्म दियो तो आप सबसे पहले इसी फॉर्मूले फोकस करना, और इससे हम दूसरा फॉर्मूला भी क्रिएट करते हैं n/2 a प्लस an का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा n और a और a 2a, देखो बन गया। तो ये हमारा पहला फॉर्मूला हम लोग हमेशा ये पढ़ते हैं और सेकंड फॉर्मूला ये पढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम फॉर्मूले की तरफ, क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा Sn का फॉर्मूला क्या है, सम ऑफ 10 टर्म निकालना है, तो 10 टर्म n की वैल्यू 10 है, 10 नेचुरल नंबर तो 10 हो गया n की वैल्यू, n/2, ठीक है, a प्लस an की वैल्यू 10, कितना आ गया 2 5 10, 5 इंटू 11 दैट इज 55 इज योर आंसर, ठीक है। पहले 10 नंबर्स का सम 55 होता है, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, आपको दे रखा है एक एपी दे रखी है, उसका Sn दे रखा है कितना Sn इज इक्वल टू an² प्लस bn। आपसे कह रहा है इसका कॉमन डिफरेंस निकालो। तो अभी जो हमने Sn का फॉर्मूला पढ़ा अब Sn से हम लोग an कैसे निकालते हैं, जब हमें Sn दे रखा है तो मैं कोई नंबर ऑफ टर्म निकालें तो कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए क्या करते हैं, इसका आपको जब भी an निकालना है तो Sn माइनस 1, जैसे मुझे a1 निकालना है, ठीक है। a1 क्या होता है s1 माइनस s0, s0 कुछ होता नहीं छोड़ दो, यानी a1 और s1 बराबर होते हैं, जीरो टर्म को प्लस करने के बाद जीरो मिलेगा। तो a2 निकालने के लिए क्या करो, n की वैल्यू 2 हो गई तो s2 माइनस s1, a3 निकालना हो तो s3 माइनस s3 माइनस 1 2, तो ये हमारे कुछ फॉर्मूलाज बन जाते हैं, बस आपको याद रखना है इसके अकॉर्डिंगली। तो आपको सबसे पहले Sn दिया हुआ है, नंबर्स में दिया हुआ, वेरिएबल में दिखाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका टारगेट है n की वैल्यू। तो s1 हमारा हो गया a, n की वैल्यू 1, तो s1 कितना हो गया a प्लस b, और यही हमारा a1 हो गया यानी फर्स्ट टर्म, अभी बताया मैंने s1 और a1 बराबर होते हैं, ठीक है। अब आप निकाल लो s2 क्या होगा a इंटू 2 का स्क्वायर प्लस b इंटू 2, तो कितना हो गया 4a प्लस
2b। अब S2 मिल गया, मुझे A2 निकालना है। A2 कैसे निकालते हैं, S2 माइनस S1। तो भाई 4a प्लस 2b, इसमें से माइनस कर दो a प्लस बी, माइनस करो भाई क्या बचेगा, 4a में से a गया तो 3a, 2b में से b गया तो b बचेगा, ठीक है ना। ये हमारा क्या आ गया A2। अब हमें निकालना क्या है, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला होता है A2 माइनस A1। A2 की वैल्यू आ गई 3a प्लस बी और माइनस A1 की वैल्यू हमारी आई थी a प्लस बी। तो अब क्या बचेगा, 3a में से माइनस a करेंगे तो 2a और b में से b माइनस करेंगे तो 0, यानी आपका कॉमन डिफरेंस हो गया 2a। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत रिपीट होते हैं, ठीक है, इसके ऊपर ध्यान देंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द सम ऑफ ऑल 2 डिजिट नेचुरल नंबर विच आर डिविजिबल बाय 4। ऐसे नेचुरल नंबर का सम निकालना है जो डिविजिबल बाय 4 होते हैं, लेकिन 2 डिजिट नंबर। तो 2 डिजिट नंबर 10 से स्टार्ट होते हैं और 99 तक जाते हैं। 10 के बाद पहला मल्टीपल जो 4 से डिविजिबल है वो है 12, फिर क्या होता है 16, फिर क्या होता है 20 एंड सो ऑल चलता है, लास्ट में आता है 98। अब आपको नहीं पता क्या आता है तो भैया डिवाइड कर लो, 4 से डिवाइड करेंगे, 4 2 जा 8, रिमाइंडर बचेगा 98 नहीं होता 96 होता है। कैसे होता है ध्यान से दिखाता हूँ अभी, 4 2 जा 8, रिमाइंडर बचा 1, 9, 4 जा 16, रिमाइंडर कितना बच गया 3। अब इस रिमाइंडर को आप क्या कर दो, माइनस कर दो पहले ही। ये हम लोग फर्स्ट चैप्टर में भी डिस्कस कर चुके हैं ना कि जब भी हमें रिमाइंडर वाला कॉन्सेप्ट देगा तो हम रिमाइंडर पहले ही हटा देंगे। तो भैया 99 में से जब आप माइनस कर दोगे 6 तो 96 आ गया, 3 माइनस करके 96 मिल गया। यानी अब 96 को अगर डिवाइड करोगे 4 से तो वो एग्जैक्टली डिविजिबल होगा, यानी आपकी जो लास्ट टर्म हो गई वो 96 हो गई। बस अब आपको क्या निकालना है, सम ऑफ नेचुरल नंबर। लेकिन सम निकालने के लिए पहले आपको क्या पता होना चाहिए, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है। तो पहले n भी निकालना पड़ेगा। भैया ये लास्ट टर्म है हमारी, ये कोई nth टर्म है 96 है, तो a की वैल्यू कितनी है 12, d की वैल्यू कितनी है 4। जिसका डिविजिबल होगा d हमेशा वही रहता है, ठीक है। अगर डिविजिबल या मल्टीपल की बात करेगा तो हमेशा कॉमन डिफरेंस वही रहता है। तो भैया an क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 96। a की वैल्यू है हमारी 12, n पता नहीं, और d की वैल्यू हमारी है 4 इज इक्वल टू 96। तो कितना हो जाएगा 12 प्लस 4n माइनस 4 इज इक्वल टू 96। 4n इज इक्वल टू कितना हो गया, 12 माइनस 4 करेंगे 8 इधर आके माइनस का हो जाएगा, 96 में से अगर 8 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 88। तो n इज इक्वल टू हो गया 88 डिवाइड बाय 4 यानी 22। तो देयर आर 22 टर्म्स विच आर डिविजिबल बाय 4 बिटवीन 10 to 99। अगर 10 से 99 तक में कितने मल्टीपल्स हैं 22। क्लियर हुआ, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट रीड द क्वेश्चन केयरफुली, फाइंड द 3 टर्म्स। देखो 3 टर्म्स निकालनी है एपी की, A1 A2 और A3 3 टर्म्स हैं। सम ऑफ हुज दिस टर्म, अगर इन तीनों का सम 33 है और प्रोडक्ट 1287 है। अभी प्रोडक्ट की बात देख लेते हैं। तो आपसे ध्यान से देखना और कुछ भी नहीं करना। तो 2 तरीके करने, एक तो डायरेक्ट है, A1 को A लेट कर लेते हैं, A2 को A प्लस डी और A3 को A प्लस 2D। लेकिन अगर थोड़ा सा ईजी बनाना है, बस कुछ नहीं होता, ईजी नहीं होता, कैलकुलेशन आसान हो जाती है, छोटी सी कैलकुलेशन हो जाती है, वो आसान हो जाती है। तो मैं ना उल्टा करता हूँ, बीच वाली टर्म को A लेट करता हूँ, इसके ऊपर जो टर्म आएगी वो उसमें से कम हो जाएगा डिफरेंस, और नेक्स्ट टर्म में A प्लस डी हो जाएगा। देखो इनका कॉमन डिफरेंस अब भी डी ही है, बट सेकंड टर्म आपकी जो होगी वो ए होगी। बस अब आपको क्या दे रखा है, A1 प्लस A2 प्लस A3 की वैल्यू कितनी है 33, ठीक है। पहली 3 टर्म का सम कितना है, मतलब जो 3 टर्म्स हैं उनका सम 33 है। तो A1 हमारा क्या है A माइनस डी, A2 हमारा A है और A3 हमारा है A प्लस डी इज इक्वल टू 33। देखो D से D कट गया, बस यही कैलकुलेशन आसान हो जाती है। इसीलिए मैं आपको बोल रहा था अगर कभी भी कंसेक्यूटिव 3 टर्म्स का क्वेश्चन दे तो आप A माइनस डी, A और A प्लस डी ले लो, थोड़े क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर लेंगे। A की वैल्यू 11 मिल गई, यानी कि अब मेरी 3 टर्म्स हो गई 11 माइनस डी, 11 और 11 प्लस डी, करेक्ट ना। तो अब इन तीनों का प्रोडक्ट यानी कि A1 इंटू A2 इंटू A3 की वैल्यू दे रखी है आपको 1287, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब A1 की वैल्यू क्या है 11 माइनस डी, A2 की वैल्यू क्या है 11 और A3 की वैल्यू क्या है 11 प्लस डी, ठीक है। अब इक्वल टू कितना हो गया 1287। तो A माइनस बी और A प्लस बी की प्रॉपर्टी लगाते हैं 121 माइनस डी का स्क्वायर इक्वल टू 1287, और ये 11 कहाँ चला जाएगा डिवाइड में, 11 1 जा 11, 1 11 जा 11, 7 जा 77। तो ये क्या हो गया 121 माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 117। तो डी स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4, यानी डी हो गया आपका प्लस माइनस का 2। तो आपके 2 आंसर होंगे 2 प्लस माइनस 2, ठीक है। तो हो सकता है 11 हो, तो बीच वाली टर्म 11 हो गई। अगर मैं डी की वैल्यू 2 ले लेता हूँ तो पीछे वाली टर्म
कितनी हो जाएगी 9, क्योंकि हम 2 माइनस करेंगे और अगली वाली टर्म क्या हो जाएगी 2 प्लस करेंगे तो 13। ये हमारी टर्म्स हो गई। अगर हमारा d की वैल्यू -2 होती है तो क्या होगा, तो हमारा कंडीशन क्या बनेगी, बीच वाली टर्म तो 11 है, पीछे वाले में -2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 13, और अगर प्लस करेंगे -2 तो आ जाएगा 9। तो आपकी 3 टर्म्स डिक्रीजिंग में ये होगी, इंक्रीजिंग में ये होगी। अगर प्लस का 2 है तो ये, माइनस का 2 है तो ये। दैट्स इट, सिंपल। इससे आसान तरीका आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है आपसे, कह रहा है इफ द पीएच टर्म ऑफ 1/q, एपी की पीएच टर्म 1/q है, एपी की पीएच टर्म 1/q है। पीएच का मतलब एन की वैल्यू पी है। फिर आपसे कह रहा है क्यूएच टर्म, यानी कोई क्यू नंबर की टर्म है वो 1/p है, तो प्रूव दैट द सम ऑफ फर्स्ट पी क्यू टर्म्स, यानी आपको एस पी क्यू निकालना है, सम ऑफ पी क्यू टर्म, यानी एन की जगह पर हम पी क्यू लेंगे। इसका आंसर ये प्रूव करना है, सिंपल है, बहुत बहुत ईजी है। तो भाई क्या करो, ए पी 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 मतलब एन की जगह पी आ जाएगा, तो इसको ए प्लस पी माइनस 1 इंटू डी लिखेंगे ना एन की जगह पर, इसको लिखेंगे ए प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी लिखेंगे ना, जी लिखेंगे। अब इसको क्या कर दो, वही सेम एलिमिनेशन, माइनस माइनस माइनस, ए से एलिमिनेट हो गया तो क्या बचा 1/q माइनस 1/p इज इक्वल टू पी माइनस 1 इंटू डी माइनस q माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, पी क्यू एलसीएम ले लिया, क्या बचेगा यहाँ p माइनस क्यू, यहाँ इसको ब्रैकेट ऑफ करेंगे पी डी माइनस डी, माइनस का क्यू डी और माइनस माइनस प्लस डी, देखो डी से डी कट गया, इन दोनों में से डी ले लेते हैं कॉमन, बचेगा p माइनस क्यू इज इक्वल टू पी माइनस क्यू डिवाइड बाई पी क्यू। तो भाई p माइनस क्यू से p माइनस क्यू कट गया, तो d की वैल्यू यानी कॉमन डिफरेंस आपका क्या आ गया 1/pq। अब d की वैल्यू 1/pq आ गई, अब आपको a निकालना है। मैंने आपको बोला हमेशा AP के दो चीज़ों पे याद रखना है आपको, क्या निकालना है, a और कॉमन डिफरेंस, यानी फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस। तो आपको d मिल गया, अब इसको यहाँ पुट कर लेते हैं इन दोनों में से किसी एक में, तो 1/q इज इक्वल टू a प्लस p माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू आ गई 1/pq। तो 1/q इज इक्वल टू a प्लस, ब्रैकेट ऑफ करेंगे तो 1/q बचेगा, माइनस का 1/pq बचेगा, क्योंकि p से p कट जाएगा ना, तो ये 1/q से 1/q कट गया, माइनस का जाएगा प्लस का 1/pq इज इक्वल टू a, यानी आपकी फर्स्ट टर्म क्या आ गई 1/pq। अब आपको क्या निकालना है, d मिल गया, a मिल गया, बस आपको अब SN निकालना है। तो SPQ का फॉर्मूला क्या होता है, अब n अपॉन में 2a, a की वैल्यू 1/pq प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और d की वैल्यू भी 1/pq। अब इसे सिंप्लीफाई करना है, तो क्या आ जाएगा pq/2, ठीक है, इधर pq एलसीएम हमारा ले लेते हैं, क्या बचेगा ऊपर 2, क्योंकि दोनों का डेनोमीटर सेम है, तो pq माइनस 1, pq से pq कट गया, 1/2 pq, 2 माइनस 1 इट इज प्लस 1, हो गया प्रूफ। इतना आसान तो था, कुछ करना थोड़ी था, दैट्स इट। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन को देख के डरो मत, बहुत ईजी होते हैं, बस सॉल्व करना है। लेकिन हाँ, वीडियो को पॉज करके सॉल्व करके देखो, अगर कोई डाउट आता है, कोई क्वेश्चन ऐसा लगता है कि आपका आंसर अलग आ रहा है, तो आप मेरे को कमेंट करके उसका आंसर पूछ सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द सम ऑफ 5th एंड 9th टर्म, तो 5th टर्म और 9th टर्म का सम, देखो इसने SN नहीं बोला है, S5 S9 नहीं, 5वीं टर्म और 9वीं टर्म को अगर प्लस करो, यानी 5th टर्म और 9th टर्म को अगर हम ऐड कर लेते हैं, थोड़ा साफ से लिख लेते हैं, 5th टर्म प्लस 9th टर्म, ठीक है, 5th टर्म प्लस 9th टर्म कितना दे रखा है 72, एंड 7th टर्म और 12th टर्म को प्लस करेंगे तो कितना मिलेगा आपको 97। आपसे क्या कह रहा है, फाइंड द एपी, एपी निकालना है, यानी एपी का मतलब आपको फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस निकालना है। तो A5 को लिखते हैं a प्लस 4d, A9 को लिखते हैं a प्लस 8d, जो कि बराबर हो गया 72 के, a और a हो गया 2a प्लस 8 और 4 12d इज इक्वल टू 72, 2 से डिवाइड हो रहा है, कर देते हैं, a बचेगा प्लस 6d बचेगा इक्वल टू 36, ये आपकी पहली इक्वेशन। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, A7 को लिखते हैं a प्लस 6d, A12 को लिखते हैं a प्लस 11d इज इक्वल टू 97, a और a हो गया 2a, 6 और 11 हो गया 17d इज इक्वल टू 97। ठीक है, अब ये 2 डिवाइड नहीं हो रहा, छोड़ देते हैं, इसको भी डिवाइड नहीं करते हैं फिर हम, क्योंकि बैलेंस तो है ही ऑलरेडी, तो दोबारा डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, डिवाइड क्यों करें हम, है ना, कर दो, क्या बचेगा ये a2a, इन दोनों को क्या करते हैं इक्वेशन फर्स्ट, ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन, इनको क्या करते हैं एलिमिनेट बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है, क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो 2a प्लस 12 इज इक्वल टू 72, है ना, और 2a प्लस 17d इज इक्वल टू 97, तो
तो भाई दोनों एलिमिनेट करते हैं, साइन चेंज कर दिया, ये क्या बचेगा 2a से 2a कट गया, माइनस करेंगे तो माइनस का 5d इज इक्वल टू 97 में से 72 गया तो 7 माइनस 2 5, 9 माइनस 7 2, माइनस का 25, माइनस से माइनस कट गया, डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5। ठीक है, डी आ गया। अब आपको ए निकालना है, किसी में भी पुट कर दो आपको आंसर मिल जाएगा। तो 2a प्लस 12 इंटू डी इज इक्वल टू 72। तो 2a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 72, ये प्लस का इधर के माइनस का 60, a की वैल्यू कितनी होगी 12/2 यानी 6। तो a आ गया आपका 6। तो आपका फर्स्ट टर्म मिल गया। तो आपकी AP क्या हो जाएगी, यानी आपकी फर्स्ट टर्म अगर 6 है और D की वैल्यू 5 है तो नेक्स्ट टर्म होगी 11, नेक्स्ट टर्म होगी 16, नेक्स्ट टर्म होगी 21 एंड सो ऑन चलता रहेगा। ये आपकी क्या बन जाएगी AP। अगले वीडियो में इतना ही करते हैं, बाकी मिलेंगे अगली वीडियो में, ठीक है, जिसमें हम अगले कुछ चैप्टर के अगले कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाएंगे। फिर कुछ दिनों बाद मैं आपको लाइव भी मिलूंगा जिसमें हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो कीप सब्सक्राइब, लाइक और शेयर विद योर फ्रेंड।